जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो आप सबों को बताने जा रहा हूं, ये एक अलग विषय है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे शिष्यों का भी हमारे पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि गुरुजी, YouTube में बहुत सारे गुरु हैं और सब के सब साधना करने के लिए बताते हैं। तो क्या साधना ही एक मार्ग है सफलता प्राप्ति के लिए? इसी पर मैं आज ये वीडियो आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ। देखिए, जीवन में सफलता प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। उन सभी रास्तों में सबसे पहला रास्ता है पढ़ाई और अपना जो घरेलू नियम होता है उन नियमों का पालन करना। अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे के नियमों का पालन करना है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके आप सर्विस के लिए आप नियमों का पालन करते हैं। कोई बिजनेस के लिए नियमों का पालन करता है, कोई अन्य किसी भी क्षेत्रों में नियमों का पालन करता है और उन सभी नियमों को पालन करने के बाद ही वो किसी मुकाम पर पहुंच पाते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाते हैं। लेकिन आज जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो है कि तंत्र ही क्यों चुने। तो मैं आज आप सबों को ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई, तंत्र का माध्यम वहाँ से अलग है। आप दुनिया के तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, अपनी काबिलियत को पाकर कर सकते हैं। सर्विस की चाह है तो आप सर्विस के लिए पढ़ाई लिखाई करके आप सर्विस ले सकते हैं। बिजनेस की चाह है तो आप बिजनेस में अपना पैसा कौड़ी लगाकर, पूंजी लगाकर बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ से आप सफलता प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन भाई, कभी आप सबों ने ये देखा है कि कोई पढ़ाई करते करते पूरी उम्र गुजार देता है मगर सर्विस नहीं कर पाता, पूरी उम्र गुजार देता है, बिजनेस में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता? तो उसका क्या राज है? उसका एक ही यही राज है कि आप जो चाहते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी निगेटिव एनर्जी, बहुत सारी निगेटिव शक्तियां भी काम करती है आपको बर्बाद करने के लिए। तो सबसे पहला तंत्र हमें इसलिए करना है कि इससे हमारा प्रोटेक्शन हो सके, मेरा अपना सुरक्षा, मेरे घर परिवार का सुरक्षा हो सके। दूसरा, जिस मुकाम को मैं हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है तंत्र के माध्यम से आप साधनाएं न करें, लेकिन आप जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम को यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता मिलेगा अपने गुरु के कृपा से, अपने इष्ट के कृपा से, अपने कुल देवी देवताओं के कृपा से, अपने पितरों के कृपा से, क्योंकि इन सबों को पूजन करने का विधि आपको किसी गुरु के माध्यम से ही मिल सकता है। और यहाँ पर आप तंत्र को करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप सोचिए भाई, अगर आप सर्विस करते हैं 50,000 रुपया, लाख रुपया का आप पर मंथ सैलरी उठाते हैं,
लेकिन अगर तंत्र के माध्यम से आपने हनुमान जी को सिद्ध कर लिया तो आप समझिए कितने के मालिक होंगे। क्या लाख रुपया आपके लिए आप उस समय सोच पाएंगे कि मैं लाख रुपया ही लूं? अभी आपने जैसा देखा होगा हमारे देश में बहुत ऐसे महान संत हैं जो हनुमान जी की कृपा से खरबों में झूल रहे हैं, खरबों का कारोबार कर रहे हैं, खरबों में अपनी हैसियत बना चुके हैं। बाबा बागेश्वर धाम देख लीजिए या अन्य और कई ऐसे स्थान हैं जिसको आप देख लीजिए। तो तंत्र में ये होता है कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो तो पूरा होता ही होता है। आपके जीवन में दीन और दुनिया से हटके सारा कार्य होता है। आप तंत्र को करके फिर वो नहीं रहते जो एक सामान्य आदमी होता है। एक सामान्य आदमी अगर शिक्षक का सर्विस करता है तो मात्र शिक्षक होगा, आईएएस का सर्विस करता है तो मात्र आईएएस होगा, आईपीएस का सर्विस करता है तो मात्र आईपीएस होगा। अगर कोई नेता है तो बस नेता है, अगर कोई एमपी है तो एमपी है, एमएलए है तो एमएलए है, या अन्य किसी भी सर्विस में अगर वो है तो वो सिर्फ मात्र एक व्यक्ति है। लेकिन अगर आप तंत्र में हैं और आप सफल हो चुके हैं, तंत्र में आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है, तो सोच लीजिए भाई, एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक आपके चरणों में होगा। पैसे की तो बात अलग है, यहां पर कितना पैसा है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में अगर कुछ बड़ा करने का इरादा है, समाज से हटकर कुछ करने का इरादा है, अपने रिश्तेदार से हटकर कुछ करने का इरादा है, अपने दोस्तों से कुटुंबों से हटकर कुछ करने का इरादा है, तो तंत्र में आए। तंत्र में आकर आप अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ लोगों के भी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इतना औकात वाले आप हो जाएंगे, और ये सिर्फ आपको तंत्र में ही मिलेगा, किसी भी और दूसरे जगह नहीं। अगर आप सर्विस करते हैं तो 50,000 रुपया आपको मिलेगा, लेकिन जीवन भर आपके जीवन में क्लेश रहेगा। 50,000 में मेरा पूरा नहीं होता है, ये बच्चे का पढ़ाई है, इसका ये, उसका वो, इस तरह का बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप एक तांत्रिक बन जाते हैं और उसमें आप सफल हो जाते हैं, तो आपके जीवन में वो तमाम चीज़ आ जाता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं किए हैं, और आप एक सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध पुरुष, महान व्यक्ति बन जाते हैं जिसके चरणों में लाखों की भीड़ रहता है। ये तंत्र करता है। साथ ही साथ इस जहाँ में आपका नाम तो होगा ही होगा, इस दुनिया में तो आपका नाम होगा ही होगा, मरणोपरांत भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये तंत्र सिखाता है, ये तंत्र में आपको है। आप एक सर्विस करके सिर्फ अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, वो भी बहुत कष्टों के बाद। लेकिन यहाँ पर आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आपका बड़ा सोच है। छोटा सोच के लिए आप यहाँ पर ना आएँ, किसी सर्विस को करने के लिए यहाँ पर आप ना आएँ। वो तो मेरा गुरु मंत्र ही काफ़ी है। कुछ दिन आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे, सर्विस में आपको सफलता आपके इष्ट प्रदान करेंगे, ये तो अलग बात है। लेकिन कुछ बड़ा करने के इरादा से ही तंत्र में आए। तंत्र इसीलिए बना है। हमारे गुरुदेव का कहना है कि अगर कुछ बड़ा करना हो बाबू तो तंत्र में आओ। सिर्फ एक दो मंत्र जानकर झाड़ फूक करने के ख्याल से मत आओ। यहाँ लोग यही समझते हैं कि ये झाड़ फूक वाले बाबा हैं। नहीं भाई, तंत्र में
वो तो होता ही है, वो तो भला का चीज़ है। आप दूसरे का भला करेंगे, आपका भला होगा, आपके बाल बच्चों का भला होगा। लेकिन तंत्र में बहुत कुछ है और बहुत कुछ करने के लिए आप सभी यहाँ आए हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी कुछ बड़ा करने के इरादे से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ वहाँ भटकने के बजाय एक बार हमसे संपर्क अवश्य करें। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपका हार्दिक दिली है, इच्छा है, उसको हमें जताएं। मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आप सबों का सदा कल्याण हो। आप सभी अपनी समस्त मनोकामनाओं में पूर्ण सफलता प्राप्त करें। आज दत्तात्रेय जयंती के शुभ अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।